बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल मैथ मशक नंबर 1.2 मुकम्मल करवाने जा रही हूँ। मशक नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 देखें। अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। यहाँ इस बात पर गौर करें कि स्कूल में लड़कियां 45% हैं, तो पूछ रहे हैं कि लड़कियां स्कूल में अगर 45 हैं तो लड़के तादाद में कितने होंगे। तो यह हमने ये बताना है कि लड़के तादाद में कितने होंगे। आसान तरीका ये है कि हमने 100 में से 45 को माइनस करना है, तो हमें उनकी तादाद का पता चल जाना है। इसके लिए हम यहाँ नीचे हल करेंगे। स्कूल में लड़कियों की फ़ीसद तादाद, स्कूल में लड़कियों की फ़ीसद तादाद 45%। स्कूल में लड़कियों की फ़ीसद तादाद 100 में से 45 को माइनस कर दें तो बाकी ये लड़कियों की तादाद रह जाती है 55। 55% स्कूल में लड़के होंगे। सवाल नंबर 2 देखें। मशक नंबर 1.2 का अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो वही जिस तरह ऊपर वाला किया, 100 में से 85 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने घरों में टीवी नहीं होगा। जितने फ़ीसद घरों में टीवी मौजूद है 85% है। जितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न मौजूद नहीं है वो हमने मालूम करना है। 100 में से 85 को माइनस कर दें तो 18 हमारे पास आएगा कि 18 घरों में टेलीविज़न मौजूद नहीं है। इसी मशक का सवाल नंबर 3 देखें। एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते। हॉकी टीम ने जितने भी मैच खेले गए उनमें से उसने 62% मैच जीते, जबकि 26% बराबर है। 26% मैच जो थे वो बराबर रहे। 62% मैच हॉकी टीम ने जीत लिए। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हॉकी टीम ने जितने फ़ीसद मैच जीते 62%। हॉकी टीम ने जितने फ़ीसद मैच बराबर रही वो 25% है। जितने फ़ीसद मैच हारे, जितने फ़ीसद मैच हारे वो हमने मालूम करना है कि कितने परसेंट वो मैच हारे। इसके लिए हमने क्या करना है कि 100 में से 100, 62 और 26, 62 मैच जीते, 26 मैच बराबर रही। इन दोनों को माइनस को आपस में प्लस करते हैं। माइनस को आपस में ये माइनस का और ये माइनस का, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास है 88। अब कितने फ़ीसद वो मैच हारे। 100 में से 88 को माइनस कर दिया तो हमारे पास रह गया 12%। 12% क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि 12% वो मैच हारे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर थे।
हवाई जहाज़ में कितने मुसाफिर थे? 400, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 70% मुसाफिर चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। अब हमने मालूम करना है कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार हुए थे। बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे? हवाई जहाज़ में कुल मुसाफिर जो थे वो 400 थे। अब पाकिस्तान में से कितने मुसाफिर थे? उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान में 52% थे। अब परसेंट के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है, हमने तादाद के हिसाब से बताना है कि तादाद के हिसाब से हर मुल्क में से कितने मुसाफिर बैठे थे। तो बरतानिया का हमने बताना है कि वो कितने फ़ीसद थे। अब यहाँ पाकिस्तानी मुसाफिर जो थे वो उन्होंने परसेंट में बताए हुए हैं कि 52% थे। 400 में से 400 मल्टीप्लाई 52%, इसको हम इस तरह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी मुसाफिर कितने थे। हमने 400 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 1/100 को आपस में किया, इनको ज़रब दी और तकसीम का अमल 100 के साथ किया। ये 2 ज़ीरो इसके साथ किए, बाकी हमारे पास 4 रह गया और 52 रह गया। 4 और 52 को आपस में जब हमने ज़रब दी तो हमारे पास 208 आया। अब हमें पता चल गया कि पाकिस्तान में से 208 मुसाफिर थे। उन्होंने हमें फ़ीसद में बताया हुआ था, फ़ीसद को हमने तादाद में ज़ाहिर किया। अब चाइनीज़ मुसाफिर उन्होंने फ़ीसद में परसेंटेज में 17% बताए हैं। हमने तादाद में बताने हैं कि कितने थे तादाद में। वो बताने के लिए 400 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1/100 इस तरह राइट किया। अब हमने इन 2 ज़ीरो को इसके साथ कट कर देना है। ये 2 ज़ीरो इसके साथ के, बाकी हमारे पास 4 और 17 रह गया। 4 और 17 को आपस में ज़रब दी तो हमारे पास 68 आ। 68 जो थे वो मुसाफिर चाइनीज़ थे। इसी तरह ईरानी मुसाफिर बताए गए थे। परसेंटेज को तादाद में लाने के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। ईरानी मुसाफिर 12% थे। इसको हमने इस तरह राइट किया। 400 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1/100, ये भी सेम उसी तरह ही है। ये 2 ज़ीरो इसके साथ किए, 4 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 48 मुसाफिर ईरानी थे। पाकिस्तान, चाइनीज़ और ईरान के कुल मुसाफिर कितने हुए? पाकिस्तान के 208, चाइनीज़ के 68, ईरान के 48। पाकिस्तान के 208, चाइनीज़ के 68, ईरानी के 48। कुल मिला के ये मुसाफिर बने 324 कुल मुसाफिर बने। अब हमने बरतानिया का मालूम करना है कि बरतानवी मुसाफिर कितने थे। उसको हमने
पहले बरतानवी मुसाफिर मालूम करने हैं, फिर वो जो बरतानिया के मुसाफिर थे उनको परसेंटेज में बताना है। तो इसके लिए क्या मेथड होगा, इसके लिए 400 माइनस 324, 400 में से 324 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आए 76। 324 जो थे वो कुल मुसाफिर थे 3 मुल्कों के, और टोटल थे मुसाफिर 400। 400 में से 324 को माइनस किया, बाकी 76 आए, ये बरतानिया के थे। अब 76 जो हैं इनको हमने फ़ीसद में करना है, बरतानिया के मुसाफिर को फ़ीसद में करना है। उसको फ़ीसद में करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, 100 माइनस 52 प्लस 17 प्लस 12। अब ये जो है इनको फ़ीसद में करना है 76 को। जब 76 को फ़ीसद में करना है तो इनके जो ऊपर वाले 3 मुल्कों के मुसाफिर थे परसेंटेज में उनको हमने लिख लिया 52, 17 और 12। ये तीनों मुसाफिर परसेंटेज में थे, 100 माइनस लिख के फिर हमने इनको आपस में इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 81। 100 माइनस 81%, 100 में से 81 को माइनस किया तो हमारे पास आया 19%। 19% मुसाफिर जो थे वो बरतानिया से थे। ये हमारा आंसर है, 90% मुसाफिर जो थे वो बरतानिया से थे। सवाल नंबर 5 देखें। आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72। अब हमें बताना है कि किस मज़मून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सबसे पहले हमने लिखना है कि रियाजी में उसने टोटल कितने में से कितने मार्क्स लिए। रियाजी में उसने लिए 50 में से 46, 50 में से 46। केमिस्ट्री में उसने 64, 75 में 64 मार्क्स लिए। फिज़िक्स में उसने 80 में से 72 मार्क्स लिए। अब हमने यहाँ देखें, इन तीनों को परसेंटेज में देखना है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसमें उसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई होगी। पहले हम रियाजी की परसेंटेज निकालते हैं। ये देखें, 46 बाय 50 मल्टीप्लाई 100%। 46 बाय 50 मल्टीप्लाई 100%, ये 0 इसके साथ गया, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब हमने 2 को 46 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 92%। 92% जो थे वो रियाजी में है। इसी तरह केमिस्ट्री में 5 के साथ 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 25, 15। अब हमने
इनको इस तरह लिखना है 64/3 मल्टीप्लाई 25। 64/3 कर लें मल्टीप्लाई 25 और इन दोनों को हमने आपस में ज़रब दी और 3 बार डिवाइड किया तो हमारे पास है 85.33। 85 पॉइंट केमिस्ट्री में। फिज़िक्स में है 72/80। 80 में से 72, ये 0 इसके साथ गया, 2 के साथ करते हैं 2 4 8, 2 5 10, फिर 2 के साथ 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। 18 और 5 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 90। 90% जो उसके मार्क्स थे वो थे फिज़िक्स में उसने 90% मार्क्स लिए। अब बस उसने इसे साबित हुआ कि उसने मैथ में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी अदा की, क्योंकि मैथ में उसके आए हैं 92, जबकि बाकी में 83 और 90 आए। इसलिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स परसेंटेज उसकी आई है मैथ में, रियाजी में 92। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक दरहान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर इसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो इसका मुनाफा फ़ीसद में बताएं। तरखान ने जो मेज़ बनाई है, मेज़ बनाने में उसकी कुल लागत 720 आई है। अब 920 रुपये में उसने वो बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया। अब हमने बताना है कि उसे नफ़ा कितना हुआ है। तो नफ़ा मालूम करने के लिए हमने ये इस तरह लिखना है, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत लागत। कीमत फ़रोख्त जो थी उसकी वो थी 920, लागत उसकी 720 आई। 920 में से 720 को माइनस करें तो 200 रुपये उसे नफ़ा हुआ। अब कह रहे हैं कि इस नफ़ा को फ़ीसद में मालूम करना है। फ़ीसद में बताना है नफ़े को, तो नफ़ा फ़ीसद में लिखें। कुल नफ़ा 200 रुपये, लागत 720 मल्टीप्लाई 100। ये हमने इस तरह लिखा 200/200 और 720 मल्टीप्लाई 100। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में तकसीम करना है। ये 0 इसके साथ किया, 2 के साथ इसको किया, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12 और 2 1 2 00, फिर 2 के साथ 2 3 6, 2 5 10 0। अब हमने इसको इन दोनों को 50 और 5 को आपस में 2 1 2 और 2 8 16, फिर 18 9 के साथ 2 9 18, 2 2 4 और 2 5 10। अब हमने इनको आपस में 25 को आपस में 50 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया
27.78 27.78 इसका आंसर। अगर किसी सवाल नंबर 7 देखें, अगर किसी किताब का 8.4% हिस्सा 42 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। किताब का 8.4% हिस्सा जो है 40 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, तो हमने बताना है कि किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। कुल कितने सफ़ात होंगे। 84% हिस्सा किताब का 42 सफ़ात जो हैं वो हमने यहाँ देखिए क्वेश्चन को दोबारा से। एक किताब का 8.4 हिस्सा 42 सफ़ात पर हो, किताब में कितनी सफ़ात मालूम करने हैं। तो हमने यहाँ लिखा 48/8.4%। इसको हमने यूँ नीचे राइट किया, ये देखें इस तरह से। ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 0 10 लगाया और इसको हमने आपस में कट किया, तो हमारे पास आया 42 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 420/84 मल्टीप्लाई 100। इसका पॉइंट ख़त्म हमने किया है, ये वाली 8.4 का पॉइंट ख़त्म किया 10 को 42 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 420 मल्टीप्लाई 420/84 मल्टीप्लाई 100। इनको हमने इस तरह करना है, 2 के साथ 2 4 8 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 1 2 और फिर हमने इसको सबको मल्टीप्लाई आपस में किया तो हमारे पास आया 500। किताब पर 8.4% की बजाय 84% लिखा हुआ है। अगर 84% हिस्से से हल करें तो 50 सफ़ात जवाब आता है। सवाल नंबर 8 देखिए, हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। कुल आमदनी उसकी कितनी है 20 मकान के किराए पर, बाकी 70% घरेलू अखराजात पर। अगर इसे 800 रुपये की बचत हो तो इसकी कुल आमदनी कितनी होगी। अब इधर हमज़ा की आमदनी नहीं बताई गई तो हमने इसकी कुल आमदनी मालूम करनी है। ये देखें, फ़र्ज़ किया कुल आमदनी उसकी x है। अब जो मकान के किराए पे वो खर्च करता है वो 20% है, घरेलू अखराजात पर जो खर्च करता है 70% है। मकान के किराए पर हमने पहले मालूम करना है कि मकान के किराए पर कितना खर्च करता है। x बराबर 20/100। इसको हमने इस तरह कट किया, ये
1 0 इसके साथ किया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 1 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो हमारे पास 0.20 आया। 0.20 घरेलू अखराजात पर जो खर्च करता है वो है उसका 0.8 मल्टीप्लाई 70%। 0.8 मल्टीप्लाई 70% 100। इसको हमने ये 0 इसके साथ किया और ये 0 इसके साथ, 7 और 8 रह गया हमारे पास। 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया आपस में तो 56 आया। 56 वो परसेंट घरेलू अखराजात खर्च करता है। अब हमारे पास आया 0.80 माइनस 0.56। 80 में से 56 को माइनस किया तो हमारे पास है 0.24। 0.24 हमारे पास आया उसका बाकी रकम। बचत उसे कितनी होती है? 1800 उससे बचत होती है। 0.24 ये जो घरेलू अखराजात पर मकान के किराए पर खर्च करता है वो 0.24 होता है। 0.24 घरेलू अखराजात पर मकान के किराए पर खर्च करता है, बचत उससे 18 होती है। अब देखना है कि उसकी कुल आमदनी कितनी है। कुल आमदनी उसकी मालूम करने के लिए कुल आमदनी उसकी है x बराबर 18/0.24। 18 0.24 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7500। कुल उसकी आमदनी है 7500। सवाल नंबर 9 देखें। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है? फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी x, रहील की आमदनी x प्लस x का 25%, x प्लस x मल्टीप्लाई 20/100। फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी x है, रहील की आमदनी 25% है। अब हमने x प्लस 0.25x x की जगह 1 लिखना है और 0.25 में हमने 1 को प्लस किया तो हमारे पास आया 1.25। 1.25 रऊफ़ की आमदनी 1.25x माइनस x, 1.25 माइनस 1.00 इज इक्वल टू, अब 1x की जगह हमने 1 राइट किया। अब 1.25 में से 1.00 को माइनस किया तो हमारे पास 0.25 आया। 0.25 और 1 रऊफ़ की आमदनी जितने फ़ीसद कम है उसको मालूम करने की उसकी कितने फ़ीसद कम है। 0.25/1.25 लिखा, मल्टीप्लाई 100%। इनको हमने
इस तरह तकसीम किया। ये देखें 25 1s are 25। ये आपस में कट हो गया तो हमारे पास रह गया 1/5। 0.25 को अगर हम 1.25 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1.5 आता है। और अब हमने इस 5 को इसके साथ कट करना है 100 के साथ। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 0 तो हमारे पास 20 है। 20% उसका आंसर। रऊफ़ की आमदनी जितने फ़ीसद कम है वो 20% कम है। रऊफ़ की आमदनी 20% कम है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।